13,700 वोटर्स की जगह पे 24,000 बैलेट पेपर कहाँ प्रिंट किया जाता है ना। वो प्रिंट किया उन्होंने, वो माने भी, डीजीटीओ के अपने फैसले में भी लिखा। वो जब तक वो फैसला नहीं आ जाता, आपको जब वो फैसला वो यही आना है कि उन लोगों ने इनके बेनकाब होने, इनके चेहरे नुमायाँ करने उन्होंने कि ये कैसे लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले सील ही ठीक नहीं था। खोलना क्या होता है, जो सील बंद की गई हो, सही बंद ही नहीं जब की गई तो उसको खोलने वाला मामला जो था, तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो री इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, ये फैसला आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत पर हर गुजरते दिन के साथ बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आज एक बार फिर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत के हवाले से इंकशाफात से भरा इंटरव्यू करने के लिए मैं तशरीफ़ लाया हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबका सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान साहब के पास। नासिर हमीद खान प्याव फाउंडर LBF अलायंस की जानिब से सदारती उम्मीदवार थे और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर भी ये रह चुके हैं, अपनी खिदमात अंजाम कर चुके हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में यकीनन तारीख की सबसे बड़ी कैंपेन चलाकर नासिर हमीद खान ने मकबूलियत के नए और नित रिकॉर्ड्स कायम किए। आज यकीनन इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू करने के लिए उनके पास आया हूँ। नासिर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने यकीनन वक्त दिया अपनी मसरूफियात से। सबसे पहले यकीनन लोग सुनना ये चाहते हैं, पूछना ये चाहते हैं कि एक केस आपने इन लाहौर चैम्बर इंतखाबात के बाद DGTO के रूबरू पेश किया, उसमें मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई, उसमें रिकाउंटिंग का फ़ैसला DGTO ने सुनाया, रिकाउंटिंग भी हुई। उसके बाद आपके जो एतराज़ात थे उस पर आप दोबारा DGTO के रूबरू पेश हुए। बिज़नेस कम्युनिटी, चूँकि हज़ारों लोगों ने आपको वोट दिया है, लोग पूछना चाहते हैं कि DGTO के सामने ये जो मुकदमा है इसकी आखिर क्या समाअत हुई है और क्या लेटेस्ट अपडेट है, ज़रा ये बताइएगा। जी, एक तो मैं मल साहब आपको ये बताना चाहूँगा कि DGTO जो थे पहले कुरैशी साहब, वो रिटायर हो गए, उनकी जगह नए DGTO आ गए। उन्होंने सीट एंज्यूम करने में काफ़ी टाइम ले लिया, कोई 1.5 महीना उनको लगा। वो आके अब सीट में अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसने डिले आया उसमें। फिर इसका जो ये तो इस केस का जो फैसला है वो खुला है बिल्कुल ना। इसमें आपने देखा कि जब रिकाउंटिंग हुई है उस वक़्त जब बॉक्स की सीलें देखी गई, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें इन्हीं के जो लाहौर चैम्बर के 3 जो इलेक्शन कमीशन थे, उसमें से जो 2 थे वो इलेक्शन कमीशन जिसको वो कहते हैं ये हमारे हैं और वो जो थे वो उनके हैं, वो वाक़तन उनके हैं, क्योंकि वो उनकी बात सुन रहे हैं, उनके साथ हर फ्रॉड में शामिल हैं, तो वो उन्हीं के हैं, वो 100%। लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं। उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि जी इस पर हमारे सिग्नेचर सील पे नहीं है, हमारे सिग्नेचर सील पे जब तक नहीं है तो हम इनको क्या खोलें ना। तो वो उसमें वो कर चुके थे चेंजिंग। पहला तो आपको यही उसमें नज़र आ रहा है कि 13,700 वोटर्स की जगह पे 24,000 बैलेट पेपर कहाँ प्रिंट किया जाता है ना। वो प्रिंट किया उन्होंने, वो माने भी, DGTO के अपने फैसले में भी लिखा। तो ये केस चल रहा है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी फ़ैसला आ जाएगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और वो बिल्कुल खुला फ़ैसला है। वो जिन लोगों ने फ्रॉड किया है वो सामने आएंगे इंशाल्लाह, बल्कि वो आ ही चुके हैं, उनकी हरकतें ही बता रही हैं कि वो सामने आ चुके हैं। आप देख रहे हैं जो सर्विस वो दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस केस का फ़ैसला भी विदिन उनको फरवरी के अंदर ही आपको उसका फ़ैसला भी मिलेगा। यकीनन नासिर भाई, फ़ैसला किस नौइयत का होगा? क्योंकि एक आज से चंद दिन पहले आपने एक पैगाम भी आपका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आपने उसमें कहा कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि डी इलेक्शन की तरफ जा रहा है। वाकई जो सितंबर में पिछले साल इलेक्शंस हुए हैं, वाकई DGTO इनको कैंसिल करके ये इलेक्शन का फैसला सुनाए? देखिए जी, ये बिल्कुल 100% ये ऐसे ही होगा, क्योंकि बाई लॉ नहीं हुए हुए ना इलेक्शन। उसमें जो उन्होंने रिगिंग की हुई है वो जो सामने आई है उसको आप अगर आप देखते हैं तो ये री इलेक्शन बनते हैं, ये होना बनते हैं और ये री इलेक्शन ही होंगे। आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी फिगर्स दी हैं कि वो सिंपली सा फ़ैसला, एक 1 साइडेड फ़ैसला है कि अगर वो हक पे थे तो उनको उस दिन मान लेना चाहिए था कि जी ये DGTO साहब जो हैं वो खुद से अपनी एक टीम का बंदा भेजें, उनके सामने सारी ये काउंटिंग की जाए, खोला जाए, क्योंकि वो पहले सील ही ठीक नहीं था। खोलना क्या होता है, जो सील बंद की गई हो, सही बंद ही नहीं जब की गई तो उसको खोलने वाला मामला जो था, तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो री इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, ये फ़ैसला आएगा। यकीनन नासिर भाई, इस पे आपने रोशनी डाली है। अमूमन हर इलेक्शंस में हमने देखा है जो जीतता है वो इलेक्शन को फेयर करार देता है,
जो हारता है वो उस पर धांधली के इल्ज़ाम लगाता है। लाहौर चैम्बर की 100 साल तारीख में मुख्तलिफ़ अदवार में इल्ज़ाम लगे, लोगों ने DGTO को के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की, लेकिन ये सिलसिला कोई 1-1.5 माह से ज़्यादा चल ना सका। क्या वजह है कि नासिर हमीद ख़ान का जज्बा हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत होता जाता है, और वो तो ये सोच रहे थे कि शायद ये बात 1-1.5 माह से आगे नहीं जाएगी। आज 4 माह गुजर चुके, नासिर हमीद ख़ान रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्या वजह है इसकी? एक तो मैं आपको ये बताऊं, 100 साल तारीख आपने बताया, उसमें बड़े से लोगों ने DGTO के पास गए, लेकिन ये 100 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि रिकाउंटिंग कॉल की गई है DGTO की तरफ से, क्योंकि उनको भी नज़र आया कि इन्होंने रिगिंग की है तो वो उसको सामने लाया जाएगा। अब वो जो उन्होंने रिकाउंटिंग करवाई थी उसका फ़ैसला अभी तक उन्होंने नहीं दिया। वो जब तक वो फ़ैसला नहीं आ जाता, आपको जब वो फ़ैसला वो यही आना है कि उन लोगों ने इनके बेनकाब होने, इनके चेहरे नुमायाँ करने उन्होंने कि ये कैसे लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो वो फ़ैसले में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो फ़ैसला आएगा कि इन्होंने रेगिंग की थी और उसके मुताबिक इनको दोबारा इलेक्शन या कम से कम इनको सीटें छोड़नी पड़े और ये दोबारा से फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट सामने आ जाए। अच्छा, बिल्कुल यकीनन फरवरी में बड़ा फ़ैसला आने का इम्कान है। नासिर भाई, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार इस पोजीशन में कैसे देखते हैं? बातें तो बहुत हैं कि लाहौर चैम्बर अब मिसाली चैम्बर बन चुका, मौरूसी सियासत से पाक हो चुका, रेड कारपेट सिस्टम का आगाज़ हो चुका, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आप तक भी बातें पहुंचती हैं, लोगों के रवाबित आपके साथ आज भी मजबूत हैं जैसे इलेक्शन से पहले मजबूत थे। क्या बिज़नेस कम्युनिटी बाय द वे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में? देखिए जी, लाहौर चैम्बर का किरदार जो है वो ब्रिज ताजर और गवर्नमेंट के दरमियान। जब आप रेगिंग करके आते हैं, आप बेसिक ताजर हैं, आपने ताजरों का साथ देना होता है। जब आप रेगिंग करके आते हैं तो फिर गवर्नमेंट को भी पता होता है, उन्होंने भी तुनका लगाना होता है। पहले तो आप ये देखें कि उन्होंने एक फ़िगर प्रेसिडेंट के मुंह से निकलवाई कि 19,000 अरब का जो टैक्स है ना वो होना चाहिए ताजरों पे, और आने वाले बजट में आपको पता चलेगा कि ये क्यों कहा गया था। ये इसलिए कहा गया था कि गवर्नमेंट आपका टैक्स रेट बढ़ाना चाह रही थी, और उसने एक ताजर, जो नाम नहाद ताजर मैं कहूँगा, जो कि सदारत की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जनाब, उन्होंने फरमाया कि 19,000 अरब टैक्स हम देते हैं। ओ भाई, 9,000 अरब हम टैक्स देते हैं, 10,000 जो आपने ऐड करवाना है आपने वो एडवांस में बता दिया। फिर आप देखें, लाहौर चैम्बर की तारीख में कभी नहीं हुआ ये काम कि जब चेयरमैन FBR तशरीफ़ लाते हैं, ये एक जो सेक्टर है जिसको हम केयरिंग एजेंट एसोसिएशन बोलते हैं, उसके ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ करके इन्होंने उनके मुंह से निकलवाया कि जी ये वो गलत किरदार अपना अदा करते हैं, वो ब्लैकमेलर हैं, ये हैं। वो इसी चीज़ की एक बेस थी कि वो जाके उन्होंने उनके सिस्टम को चेंज करना था। इसलिए आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर 60 से 70 क्लियरिंग एजेंट पे अभी तक केसेस बन चुके हैं, और वो सब के सब बहुत जल्द स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ये सिस्टम रुका पड़ा है, आप देखें दीगर शहरों तक शिफ्ट हो गया। ये स्टार्ट यहाँ से लाहौर चैम्बर से करवाया गया। ये लाहौर चैम्बर में हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हैं, ताजरों की तरफ से नहीं बोल रहे। अगर बोल रहे हैं तो हमें भी दिखाएं कि ताजरों के लिए क्या बोल रहे हैं। फिर आप जब आगे देखते हैं, लाहौर चैम्बर का मकसद क्या है? तिजारत को बढ़ाना। और लाहौर चैम्बर का वही सिर्फ मेंबर बन सकता है जो कि लाहौर का ताजर है और यहाँ पे RTO में रजिस्टर्ड है, जो लाहौर के टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, वो लाहौर का ताजर है। अब आप देखिए कि एक सेक्टर के लिए उन्होंने 2 मीटिंग्स की लाहौर चैम्बर में, उसको बंद करवाने के लिए उनके ख़िलाफ़ बातें की गई, और ऑस्ट्रेलिया से उठा के, जो कि कोई इनके कोई होंगे मामे चाचे, वहाँ से इनके कोई होंगे, वो लाहौर का ताजर तो नहीं है जिसको आप प्रमोट करने के लिए आपने ढोल भी बजा दिए, आपने नारे भी लगा दिए, आपने जो कह सकते थे आपने कह दिया। और भाई, तिजारत करवाने के लिए आए हो, बंद करवाने के लिए नहीं आए। आप लाहौर के ताजरों को बंद करवा रहे हो, किस हैसियत से करवा रहे हो? एक तो आप रेगिंग करके सीट पे आके बैठे हो, उसके बाद आप उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि जी ये फलाना व्हील है वो ख़राब है, और वो जो आपका मामे चाचे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, उनको आप यहाँ ला के उनके सर पे मुसल्लत करना चाहते हो। मैं लाहौर की ताजरबाजी से पूरी पुरजोर अपील करूँगा, किसी भी ऐसी इनकी बातों में ना आइएगा। हमें अपनी यूनिटी को कायम रखना है, यही मेरा स्लोगन था इलेक्शन से पहले भी और अभी भी, आगे भी, और इंशाअल्लाह
आपको मेरा ये स्लोगन यही रहेगा, चूँकि मैं खुद भी ताजर हूँ और तजारत को प्रमोट करना चाहता हूँ, ना कि लाहौर के किसी ताजर के ऊपर क्रिटिसाइज़ करूँ, किसी ताजर डिपार्टमेंट को मैं किसी अदारे को क्रिटिसाइज़ करूँ और ऑस्ट्रेलिया से ला के कहूँ कि जी इनको छोड़ें, इनके साथ चलें। ओ भाई, तुम्हारा चैम्बर का नाम है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर के ताजरों का साथ देना है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। अगर इतना ही शौक़ है, बोली बिस्तरा उठाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, उनका साथ दो, यूके में जाओ, उनका साथ दो। लेकिन अगर लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी का तुमने अगर कोई काम करना है और अगर तुमने ज़बरदस्त के साथ वो सीट ले ही ली है, तो कुछ करके भी दिखा दो, कुछ अक्ल का काम भी होना चाहिए, लोगों को, ताजरों को नज़र भी आए। और जो मेंबर के साथ आप कर रहे हो, ये आपको भुगतान करना पड़ेगा बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, यकीनन तफसीलन आपने सारी बातों से आगाह किया है। इस वक्त मौजूदा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप चूँकि मुख्तलिफ अदवार में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, एज आ वाइस प्रेसिडेंट, एज आ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उस वक्त स्टाफ का रवैया, लाहौर चैम्बर के स्टाफ का रवैया कैसा था? और इस वक्त चूँकि मैंने पहले भी कहा कि आज भी लाहौर की ताजिर बरादरी के साथ आपके साथ जो रिश्ता है वो बसता है और जुड़ा हुआ है। बिज़नेस कम्युनिटी क्या कहती है? स्टाफ का रवैया पहले कैसा था और अब रवैया कैसा जा रहा है? अब तो जी एक रवायत ही चेंज होके रह गई। वहाँ पे कोई ताजर जाता है, अब आप मलिक साहब मेरे जानने वाले अगर हैं, आप जाएंगे, कोई आपका काम है तो आप प्रायोरिटी पे करने के लिए मेरा अगर गलती से नाम ले लेते हैं, जी मेरे जानने वाले हैं, तो उनको तो फिर वो कहेंगे जी आपने ये कौमा नहीं। एक केस मेरे सामने आया, एक मेंबर ने सेकंड किया हुआ था मेंबरशिप के लिए, उसको उन्होंने कहा कि जी उनके साइन ही नहीं है। उस बंदे ने फ़ोन करके उन्होंने कहा जी ये नंबर आप इससे फ़ोन कर लें, उन्हीं का नंबर था, आपके रिकॉर्ड में था, आपने कॉल की, कहते जी मैं ही बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपका ये सिग्नेचर नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं जो आपको कह रहा हूँ, आप अपना आई डी कार्ड की कॉपी भेज नहीं जी, आप दोबारा साइन करवा के लाएँ, ये मिलते नहीं है जी पुराने। और भाई एक बंदा 15 साल पहले मेंबर था, अब थोड़ा सा साइन ऊपर नीचे अगर हो गया है, वो कह रहा है CBC, जो बैंक में आप जाते हैं तो वो भी CBC करते हैं, आपसे पूछते हैं, वो क्लियर कर देते हैं। आपने कोई नई सिस्टम खोल दिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि रवैया मैं क्या बताऊँ आपको, ताजरों के साथ कैसा चल रहा है इनका। बेसिक उनके अपने साथ ही जो मैनेजमेंट है, जो दौस दबत से बैठी हुई है, उसका जो स्टाफ है उसके साथ बहुत बुरा रवि है। वो अपना गुस्सा जो है वो मेंबर्स कैसे निकाल रहा है। मैं स्टाफ को भी और लाहौर चैम्बर के कस्टोडियन को भी वार्न करता हूँ कि आप जो सैलरी लेते हैं वो ये मेंबर जो हैं ये अपनी फ़ीस देते हैं, आप इनके और लाहौर चैम्बर के मुलाजम हैं, किसी के ज़ाती मुलाजम नहीं हैं, किसी के खेतों में काम करने वाले नहीं हैं। लिहाजा बिल्कुल फेयर आप जो हैं, जो मेंबर है, वो ख्वाह किसी भी पार्टी से हो, वो मेंबर है लाहौर चैम्बर का, वो रिन्यूअल कराता है, वो फ़ीस देता है, उसको सर्विसेज दें और इंसानों की तरह सर्विसेज दें, किसी को रिफ्यूज़ ना करें। उनको जो ताजर, इज़्ज़तदार ताजर है, जो लाहौर चैम्बर की इज़्ज़त है कि वो प्रीमियर चैम्बर है पूरे एशिया का, वो इसीलिए इन मेंबर्स की वजह से है। अगर इन मेंबर्स को आप इज़्ज़त नहीं देंगे तो ये लाहौर चैम्बर का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इनको इज़्ज़त देनी पड़ेगी, इनके साथ रवैया ठीक रखना पड़ेगा। जो आपने हालात किए हुए हैं मेंबर्स के, जो कि लोगों की बातें आप खुद जाके बाहर निकलें, आपको पता चलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेंबर्स से पूछें कि लाहौर चैम्बर का किरदार कैसा है अब उनके साथ, और जब हम थे हम कैसे थे। आप ये बातें करते हैं, इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला जब ये इंक्रोचमेंट हम भी उनके ख़िलाफ़ है, लेकिन इंक्रोचमेंट की आड़ में जो उन्होंने ज़्यादा तोड़ दिए हैं। एक बंदे ने एक शेड बढ़ाया हुआ, उसका शेड तोड़ा जाए, ना कि उसका शीशे तोड़ दिए जाएं, उसका पीछे जो 4 फुट का एरिया था वो भी तोड़ दिया जाए और कारोबार को बंद करा दिया जाए। इंक्रोचमेंट थी रोड्स पे जो खड़ी जो पार्किंग थी, ये दूसरी चीज़ें थी, वो उनको रोकने के लिए थी, ना कि आप तोड़ तड़ाई करके आप दुकानों के उनकी सिक्योरिटी भी, उनकी चीज़ें भी उठा के ले जाएं। आप ये सारा कुछ करें और लाहौर चैम्बर को किरदार अपना अदा करना चाहिए था। और फिर मैंने सोशल मीडिया में देखा कि कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है तो उसके टायर पंचर किए जा रहे हैं। वो भाई या तो गवर्नमेंट पार्किंग प्लाजाज बनाए या कोई जगह मुहैया करे। दुकानदार ने भी गाड़ी खड़ी करनी है और जो बाहर आ रहा है उसने भी अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, उसको भी जगह दी जाएगी, तो तभी ये काम हो सकता है। और अगर लाहौर चैम्बर ने अपना किरदार अदा करना है तो वो ताजरों के लिए आवाज़ उठाना उसका किरदार है,
ना कि वो गवर्नमेंट के साथ उनकी झोली में बैठ के जाके जी मैं फ़लाने मिनिस्टर को मिलना आया हूँ, अकेला रात के अंधेरे में मैं फ़लाने को मिलना आया हूँ, मैं फ़लाने के पास हो आया हूँ। और भाई ताजरों के लिए काम करके ताजरों को बताओ। ताजरों, हमें भी पता है कि आप दोस्त से बैठे हो, झूठे बैठे हो, आपके साथ ताजर नहीं है, लेकिन फिर भी आप ताजरों को अपने साथ मिला सकते हो उनके लिए काम करके। मेरी एडवाइस यही है आपके लिए, क्योंकि आप ताजर ही नहीं हो, आप लैंडलॉर्ड आदमी हो, आपने तिजारत की नहीं हुई, आप तो सिर्फ एक बिल्डिंगें बनाते हो, किराए पे देते हो, किराया खाते हो, आपको वही पता है, आपको तिजारत का अलिफ ना बे नहीं आता। आप थोड़ा सा समझो और काम करके दिखाओ। और यहाँ जो सदारत है ना, सदारत ये ताहयात नहीं होती है, 1 साल के लिए सदारत है, इसमें कुछ सर्व करो, अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते तो वैसे ही आपकी 1 महीने में छुट्टी हो रही इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि सर्विसेज ताजरों को कैसे दी जाती है। 2017 भी आपके सामने पड़ा हुआ है, 2021 भी आपके सामने पड़ा हुआ है, जैसे सर्विसेज ताजरों को दी जाती थी इंशाल्लाह वैसे ही दी जाएंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वाहद अदारा जो है, जो ताजरों के लिए अल्लाह पाक ने हमें इसमें आगे किया हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको ये सर्व करता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, यकीनन इन 3-4 मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू की है। एक सवाल और मेरे जहन में आया है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद नज़ीर साहब, उनके बारे में ये बहुत रिस्पेक्ट किया जा रहा था, और इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी ये बयानिया बड़ा मजबूत है, जो कि वाकई हकीकत पर मबनी है कि वो हकीकी दुकानदार हैं और दुकानदार के मसाइल बेहतर तरीके से जानते हैं। जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहुँचे तो यकीनन ये बात सोच ली गई कि अब जो शटर वाला है उसकी हुक्मरानी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होगी। क्या वजह है शटर वाला और जो ताजर है उसकी उस तरह से हुक्मरानी और इज़्ज़त हो नहीं पा रही जैसा सोचा जा रहा था? देखिए जी, शाहिद भाई मेरी मार्केट से हैं और बहुत पुराने ताजर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़े अच्छे ताजर हैं। लेकिन भाई वहाँ पे जारादारी कायम हो गई है ना, वहाँ उसको कोई काम करने देगा तो वो करके दिखाएगा ना। वो तो मतलब आप समझते हैं कि हकीकी ताजर है, तजारत से आया है, दुकानदार है, समझता भी है, प्रॉब्लम्स को भी समझता है, सर्व करता भी आ रहा था, लेकिन उसको सीट तो दे दी गई, लेकिन उसको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। उसको कोई काम करने दिया जाएगा तो वो करेगा ना। वहाँ उधर तो सदर वन विंडो ऑपरेशन पर भी लगा हुआ है जी, कि जो वो है ऑल इन ऑल वही है, बाकी कोई जो बैठा है वो है ही नहीं है। मैं भी वाइस प्रेसिडेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह बासित साहब मेरे प्रेसिडेंट थे, मिल के काम किया हमने। बल्कि आपको अंदाज़ा होगा कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमजद जावा साहब सेहत की वजह से अमेरिका में 8 महीने रहे, पीछे से सर्व किया, और फिर आपके सामने उनको छोटा सा परेड हुआ बासित साहब का। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट में रहा और मैंने सर्व किया, और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन मैंने ही सर्व किया हुआ है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो सर्व किया, मुझे इजाज़त थी, मुझे हर काम करने की, मुझे रोक टोक नहीं थी। वहाँ तो जनाब एक सिग्नेचर नहीं करने देते, वो कहते हैं जी पूछ के करें। तो ये मामला जो है ये उसको आप बिल्कुल आपने बंदे का ठीक बताया, वो ताजर भी है, वो समझता ही है, लेकिन उसको कोई काम करने दे तो वो करे ना। उसको तो मतलब वो बस बैठने के लिए कह सकते हैं, कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो उनको डिक्टेशन दी जाती है और उस पर वो काम करते हुए वो सर्व नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। एक सवाल और है, यकीनन सबसे एक अहम मेराज के इस इंटरव्यू का सवाल है अमूमन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत पर। और इलेक्शंस के बाद ये सोचा जा रहा था कि प्याफ फाउंडर और LBF अलायंस जो कि इन इलेक्शंस में बड़ा भरपूर किरदार अदा करता रहा, ये बातें लाहौर की सियासत में चल रही हैं कि शायद ये मुस्तकबिल में ये अलायंस बरकरार ना रहे। तो नासिर हमीद खान एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्या समझता है कि मुस्तकबिल करीब में ये जो अलायंस है ये बरकरार रहेगा या इसके टूटने का भी कोई खदशा है? ज़िंदा मिसाल है जी, 4 तारीख को एक डिनर हुआ, डिनर में आपने देखा कि पूरा प्याफ, पूरा फाउंडर और LBF, बेशक मेज़बान LBF थी, लेकिन वहाँ आपने देखा कि अमजद साहब की फार्म हाउस पे खाना था, सारे आए वहाँ पे, इकट्ठे ही हैं सारे। ताजर जो है, जो तजारत जानता है ना, वो इकट्ठे ही, उसको पता है तजारत का मसला कहाँ से हल होना है। उसको अगर जो ज़ातियात के लिए हैं वो एक फंड लगा के बैठ जाएँ तो बैठ जाएँ कहीं और, अदरवाइज़ ये इकट्ठे ही हैं। ये इंशाल्लाह जो सर्व करने वाले लोग हैं वो एक साइड पे हैं, वो सर्व करना जानते हैं और करेंगे भी।
ये इकट्ठे ये अलाइंस मुझे नहीं नज़र लगता कि कहीं जा रहा है, ये इकट्ठे ही है, ये इकट्ठे ही मूव करेंगे इंशाल्लाह। और आपको ये लाहौर चैम्बर की ताजर बरदरी को, लाहौर चैम्बर जो है तो ताजर बरदरी को सर्व करता हुआ नज़र आएगा और यही अलाइंस आपको वहाँ बैठा भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। एक और सवाल यकीनन आपसे पूछना है और इस पर तबसरा यही है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। यकीनन होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। इन इंतखाबात में जिसमें आप एज आ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, ये सुनने में आ रहा था कि जो भी कामयाब हुआ वो 2 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहेगा, लेकिन चूँकि सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में जो आइन में तरमीम की गई है, उसके बाद पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स इसी साल इलेक्शन उन तमाम चैम्बर्स में होंगे और जो इस साल इलेक्ट होगा वो अगले 2 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहेगा। तो क्या देखते हैं इस लॉ को, कैसे देखते हैं आप? फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी में कोई फैसला आएगा, फरवरी में फैसला नहीं आता तो इसी साल इलेक्शन तो होना है। इस जो आइन में तरमीम हुई है, इस नए लॉ को किस तरह देखते हैं? ये जी बिल्कुल देखें, कोई भी कानून जो होता है जब तक वो पास नहीं होता वो लागू नहीं किया जाता। तो ये कानून अब जब पास अब हो रहा है और सिग्नेचर अब हो रहे हैं, अब इसके बाद जो मौजूदा भी इलेक्टेड जो हैं बैठे हुए लोग, तमाम पाकिस्तान की एसोसिएशन और चैम्बर्स में, उनको छोड़नी पड़ेंगी सीटें और इलेक्शन किए जाएंगे दोबारा से। वैसे ही इलेक्शन सितंबर में होते हैं, पहले भी 1 साल बाद ही होते थे, तो अब भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इलेक्शन होने के बाद जो भी आएगा वो 2 साल के लिए आएगा। ये एक नया लॉ आया है और इस पर इम्प्लीमेंट भी होगा, लाजमी सी होगा। और आप देखिएगा कि लाहौर चैम्बर में तो अभी फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन बाकी चैम्बर्स में भी सितंबर में जाके इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और जो भी उस इलेक्शन में जीत के आगे आएगा वो 2 साल के लिए होगा। ये लॉ है। बहुत शुक्रिया नासिर हमीद खान साहब। आखिरी मेरा आपसे सवाल है, मुख्तसर सवाल है कि यकीनन आप जब एज आ वाइस प्रेसिडेंट, एज आ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, यकीनन मुख्तलिफ अदबार में हमने देखा कि आपके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता था, आपसे ये जोड़ा जाता था कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और जब वो जादू की छड़ी चलती है यकीनन सियासी हवाओं के रुख तब्दील होते हैं। इन इलेक्शन से पहले भी जादू की छड़ी यकीनन चली, पूरा लाहौर आपके संग आ गया, फाउंडर्स आपके संग आ गई, LBF आपके संग आ गई। एक वक्त तो ऐसा लगा कि पूरा लाहौर नासिर हमीद खान पर जान निछावर करने को तैयार है। कुछ मामला ऐसे हुए, आप इलेक्शंस में विन ना कर सके। बिज़नेस कम्युनिटी पूछना चाहती है कि ये जो जादू की छड़ी है ये एक बार फिर चलने वाली है और एक नासिर हमीद खान का एक नया अरूज आने वाला है? जी इंशाल्लाह अरूज मेरा क्या, ताजरों का अपना अरूज है जी। मैं तो एक छोटा सा खादम हूँ ताजरों का। मैं गारंटी करता हूँ ना आज तक किसी SRO के तहत कोई लोन लिया, ना कोई एडवांटेज लिया। नोटिस ज़रूर फेस किए और सिर्फ अपनी ताजर बरदरी के लिए। ये मुझे अब तक जो गुज़िश्ता अगर आप 6 साल में देखें तो मोर देन 300 समथिंग नोटिस मैं फ़ेस कर चुका हूँ। ये मुझे 3000 नोटिस भी फ़ेस करने पड़ेंगे। तो ये इंशाल्लाह मैं करूँगा और मैं अपनी ताजर बरदरी के लिए काम करता रहूँगा। मैं कहीं पीछे नहीं हट रहा। मुझे किसी सीट की ज़रूरत नहीं है इनकी खिदमत करने के लिए। मैं आज भी उनके लिए लगा हुआ हूँ। आपने देखा कि अभी आगे बजट आ रहा है, बजट की एडवाइस हमने बना के भेजी हैं। इंशाल्लाह ताजरों को उम्मीद है अल्लाह के घर कि आपको अच्छी ख़बरें मिलेंगी अगर ये बिकने वाले ताजर ना दरमियान में आए, जो कि बिक के आगे जाके गवर्नमेंट की सफ़ों में घुस के और आपके ऊपर फायर करवाते हैं, आपके ऊपर टैक्सेस लगवाते हैं, आपके काम में हैंडल करवाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जब तक ताजर रिलैक्स नहीं होगा, यहाँ का लोकल ताजर को आप सहूलत नहीं देंगे, बाहर से आप कहते हैं जी जो है ताजर आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब तक लोकल ताजर को आप सहूलत नहीं देंगे? और ये सहूलत देनी पड़ेगी अगर मुल्क को चलाना है। तो यहाँ के लोकल इंसानों को, लोकल ताजरों को जो भी है उस सहूलियात देनी पड़ेंगी आपको जो हेडल्स हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस मस्ट है हमारे लिए, उसके बगैर आगे चल नहीं सकते। तो मेरी जादू की छड़ी मेरे ताजर है, मेरे हाथ में कोई ना जादू है ना मैं बिलीव करता हूँ इस पर। तो ये जो छड़ी है ना मेरी, ये मेरे ताजर हैं। इंशाल्लाह इनके साथ ये छड़ी चलती रहेगी और ताहयात चलती रहेगी। जब तक मैं हूँ मैं ये छड़ी इनके लिए चलाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर हमीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हालिया इंतखाबात में प्याफ फाउंडर LBF अलायंस की जानिब से सदारती उम्मीदवार थे। उनका इंकशाफात से
भरा इंटरव्यू आपने यकीनन मलाइजा फरमाया, बिल्कुल होपफुल नज़र आए, पुरुमीद दिखाई दी है हमें अपनी गुफ्तगू के दौरान, और बिज़नेस कम्युनिटी को यूनाइट करने का बयानिया इन इंतखाबात से पहले भी दिया, और आज इंतखाबात को गुज़रे कई माह गुजर चुके, आज भी बिज़नेस कम्युनिटी को यूनाइट करने का बयानिया उनका यकीनन आज तक कायम है। और फरवरी में जो DGTO का फ़ैसला आने वाला है, आज बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि DGTO उनके हक़ में फ़ैसला सुनाएगा, और जादू की छड़ी जो यकीनन रिस्पेक्ट की जाती है बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से कि एक बार फिर चलने वाली, आज अपना तफसीली पैगाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।